स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 4th के EVS का चैप्टर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जो वाटर है ये मोस्ट कॉमन सब्सटेंस है ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पर ये सबसे कॉमन चीज़ जो ज़मीन पर है वो वाटर ही है। और इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि H2O। हमने ये भी पढ़ा था कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ये भी हमने कल पढ़ा कि लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, यानी कि पानी के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। फिर हमने पढ़ा था कि हम ये पानी के जो सोर्सेज है ये कौन कौन से है, ये ओशंस, सीज, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स। तो ये हमने पढ़ा था कि ये सोर्सेज ऑफ वाटर हो गए, इनसे हमें पानी मिलता है। तो फिर हमने पढ़ा यूजेस ऑफ वाटर, यानी कि हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस पानी को। तो हम इसको ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए या बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सी चीज़ों के लिए हम इस वाटर को इस्तेमाल करते हैं। तो साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो वाटर है इसकी 3 फॉर्म्स है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म में हमने देखा कि स्नो या आइस, इसको हम सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। तो लिक्विड फॉर्म हो गई जो हम वाटर पीते हैं या जो घर में अवेलेबल होता है, तो हम इसको लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं। और गैसियस फॉर्म हो गए वेपर्स, जब वाटर को हीट दम देते हैं तो वहाँ से वेपर्स उठते हैं, तो उन वेपर्स को हम कहते हैं कि ये गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। फिर हमने देखा कि कैसे ये तीनों फॉर्म इंटरचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे में तब्दील हो रहे हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म से हम लिक्विड फॉर्म भी बना सकते हैं इसको, और लिक्विड से वेपर फॉर्म भी बना सकते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है कि हाउ डज वाटर बिकेम इम्प्योर। तो जो हमारा पानी है ये इम्प्योर कैसे हो जाता है, यानी कि साफ़ पानी जो होता है ये नापाक कैसे बनता है। ठीक है बच्चों। तो वी गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन्स। तो हमारे पास जो पानी आता है, ज़्यादातर पानी जो हमारे पास पहुंचता है या जो ज़्यादातर पानी हमें मिलता है वो कहाँ से आता है, वो रेन से आता है, बारिश से आता है। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। जो नेचुरल वाटर है इसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे प्योर, तो वो कौन सी है, दैट इज़ द रेन वाटर। ठीक है, बारिश का पानी जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। बट एज इट पासिस थ्रू द एयर, many atmospheric gases and waste gases from factories mix with it। पर जो ही कल हमने ये भी पढ़ा कि ये बारिश कैसे बनती है, जब हमने देखा कि जो वेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ते हैं इन स्काई, तो वो कूल हो जाते हैं, फिर क्लाउड बनते हैं, फिर क्लाउड में जब वो बारी बन जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो नीचे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो ये रेन जब नीचे आता है तो ज़ाहिर सी बात है इसे थ्रू एयर ज़मीन पे आना होता है। तो जब ये गिरती है, ये बारिश एयर में चल रही होती है, तो तब क्या होता है, बहुत सारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है हमारे हवा में प्रेजेंट होती है एयर में, या वेस्ट गैसेस होती हैं जो फैक्ट्री से निकलती हैं, फैक्ट्री से जो भी गैसेस निकलती हैं वेस्ट गैसेस, वो भी एयर में होती हैं। तो जो ही ये बारिश आती है तो एयर से ये सारी गैसेस मिक्स हो जाती है इस रेन के साथ, यानी कि जो बारिश हो रही है उसके साथ ये मिक्स हो जाते हैं ये एटमॉस्फेरिक गैस और जो फैक्ट्री से वेस्ट गैसेस निकलते हैं। तो इन चीज़ों से क्या है, जो ही ये इस बारिश से मिक्स होते हैं, दीज थिंग्स मेक वाटर इम्प्योर। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा ये पानी जो है ये इम्प्योर बनता है, ये बारिश का पानी जो है ये इम्प्योर बनता है, नापाक बनता है। रेन वाटर जो होता है फॉलिंग a little after the first shower is generally clean। तो जब बारिश शुरू होती है तो पहले शावर जो आते पड़ते हैं नीचे, तो वो क्लीन नहीं होते हैं, वो साफ़ नहीं होते हैं, दे आर इम्प्योर, जो फर्स्ट शावर्स होते हैं। तो उसके बाद कुछ देर बाद जब बारिश पड़ती है तो पहले शावर्स इम्प्योर होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जो बारिश होती है बीच वाली बारिश, तो वो होती है प्योर। As soon as the rain water reaches the ground, many more impurities dissolve in it। पर अब जब ये बारिश पड़ी तो ज़मीन पर गिरी, तो और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि जो वाटर है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें इजीली कोई बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, डिज़ॉल्व होती है। तो ज़मीन पर जो ही ये गिरती है तो बहुत सारी चीज़ इसमें डिज़ॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं इसमें।
इट टेक्स मड एंड सैंड पार्टिकल्स विद इट। तो इसमें क्या होता है, ज़मीन पे जो ही बारिश गिरती है तो इसके साथ कीचड़ और रेत के बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। इनसे क्या होता है, जो वाटर होता है वो मडी बन जाता है, यानी कि मडी वाटर फ्लोइंग थ्रू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो बारिश पड़ती है तो हम देखते हैं कि स्ट्रीम्स हमारे जो होते हैं, यानी कि दरिया होते हैं या नदियाँ नाले होते हैं, तो उनमें क्या होता है, मडी वाटर बहना शुरू होता है, कीचड़ वाला पानी जो होता है, तो वो इम्प्योर वाटर होता है। When this water collects in lakes and ponds, the mud and the sand slowly settle down at the bottom. तो जब क्या होता है, जब ये पानी फिर लेक्स में, झील्स में या पॉन्ड्स तालाबों में जमा हो जाता है, ये कीचड़ वाला पानी, तो क्या हो जाता है, जो इसमें मड होता है तो ये धीरे धीरे सेटल हो जाता है बॉटम पर, ठीक है ना, नीचे ज़मीन की सतह पे ये सेटल हो जाता है। तो ऊपर क्या हमें दिखाई देता है, फिर क्लियर वाटर, जो साफ़ पानी है वो हमें ऊपर दिखाई देता है। बट द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हाउएवर रिमेन इन द वाटर, मगर जो इसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो इसमें हल हुई होती हैं, मिक्स हुई होते हैं, वो इसमें नहीं निकलती है, वो इसमें स्टिल रह जाती है। तो जो क्लियर वाटर हमें दिखाई देता है वो एक्चुअली प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता है या प्योर नहीं होता है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ स्टिल होती है जो कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है। तो बच्चों कल हम देखेंगे कि हम वाटर को कैसे इम्प्योर करते हैं, ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।